हेलो दोस्तों, इस वीडियो के अंदर हम सेक्शन 421 ऑफ आईपीसी से लेकर सेक्शन 424 ऑफ आईपीसी को समझेंगे, जिसके अंदर हमें फ्रॉडलेंट डीड्स एंड डिस्पोजिशन ऑफ प्रॉपर्टी के बारे में बता रहा है। तो सबसे पहले हम सेक्शन 421 को देखते हैं, जिसके अंदर हमें डिसऑनेस्ट या फ्रॉडलेंट रिमूवल और कंसीलमेंट ऑफ प्रॉपर्टी टू प्रिवेंट डिस्ट्रीब्यूशन अमंग क्रेडिटर्स के बारे में बताया गया है। इसके बाद मैं आपको एक एग्जांपल बताऊंगा जिससे आपको ये सेक्शन 421 क्लियर हो जाएगा। अब जब हम सेक्शन 421 को रीड कर रहे हैं तो हमें सेक्शन 53 ऑफ टीपीए एक्ट भी पता होना चाहिए, तो उसकी वीडियो भी आप देख सकते हैं, जिसके अंदर हमें फ्रॉडलेंट कन्वेयांसेस के बारे में बताया गया है। सबसे पहले हम सेक्शन 421 को रीड करते हैं, फिर समझते हैं कि इसके अंदर क्या दिया गया। सेक्शन 421 बोलता है डिसऑनेस्ट और फ्रॉडलेंट रिमूवल। हम कैसा रिमूवल कर रहे हैं? डिसऑनेस्ट या फिर फ्रॉडलेंट कर रहे हैं, या फिर प्रॉपर्टी को कंसील कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं डिसऑनेस्ट, फ्रॉडलेंट रिमूवल और कंसीलमेंट ऑफ प्रॉपर्टी? ताकि जो हमारी प्रॉपर्टी है वो हमारे क्रेडिटर्स के बीच में डिस्ट्रीब्यूट ना हो सके। तो ऐसा करना क्या है? क्राइम है सेक्शन 421 के हिसाब से। अब यहाँ पे क्या है, क्या बोलता है कि हु एवर डिसऑनेस्टली, कि कोई भी व्यक्ति डिसऑनेस्टली या फ्रॉडेंटली। अब डिसऑनेस्टली फ्रॉडेंटली वही बात आ जाती है सेक्शन 24 25 जो है, जिसमें हमने इसको समझा था रॉन्गफुल गेन, रॉन्गफुल लॉस के लिए या फिर डिफ्रॉड करने के पर्पज से। तीन चीज़ें करता है, या तो रिमूव करता है, या कंसील करता है, छुपाता है, या डिलीवर कर देता है किसी और व्यक्ति को, और ट्रांसफ़र और कॉजेज टू बी ट्रांसफर टू एनी पर्सन विदाउट एडुकेट कंसिडरेशन। वहाँ पे जो कंसिडरेशन होता है वो एडुकेट नहीं होता। एनी प्रॉपर्टी, कोई भी प्रॉपर्टी हो सकती है, वेदर इट इज़ मूवेबल और इमूवेबल। इंटेंडिंग देयर बाय टू प्रिवेंट, और ये सब करने के पीछे, ये जो सब चीज़ें वो कर रहा है, इसके पीछे उसकी इंटेंशन क्या होती है कि वो प्रिवेंट कर सके। प्रिवेंट कर सके किस चीज़ को? नोइंग इट टू बी लाइकली दैट ही विल देयर बाय प्रिवेंट, या फिर उसको पता हो कि मेरे इस एक्ट से मैं प्रिवेंट कर पाऊंगा द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ दैट प्रॉपर्टी अकॉर्डिंग टू लॉ अमंग हिज क्रेडिटर्स, की जो लॉ के हिसाब से उसकी जो प्रॉपर्टी है उससे क्रेडिटर्स के बीच में डिस्ट्रीब्यूट होनी है या किसी और पर्सन के बीच में डिस्ट्रीब्यूट होनी है, तो वो प्रिवेंट हो जाएगी। अगर ऐसा एक्ट कोई भी करता है तो उसको पनिशमेंट मिलेगी इधर डिस्क्रिप्शन की, फिर टर्म विच में एक्सटेंड टू 2 ईयर्स और विद फाइन, और फिर और विद बोथ, तो दोनों भी लग सकता है, फाइन भी लग सकता है, 2 साल तक की सजा भी हो सकती है, सिंपल या रिग्रेस। जैसे एक एग्जांपल देता हूँ, मान लीजिए ए एक व्यक्ति था और बी एक व्यक्ति था। ए ने बी के मान लीजिए 5,000 रुपये देने थे। ए ने बी के 5,000 रुपये देने थे। अब क्या होता है, ए के पास एक प्रॉपर्टी होती है, मान लीजिए कोई चीज़ होती है जिसकी वैल्यू 6,000 रुपये होती है। अब क्या होता है कि ये जो ए है, या तो ये इंसॉल्वेंट हो जाता है या फिर ये इसके पैसे नहीं दे पा रहा होता। तो ये कोर्ट में जाके अपनी प्रोसीडिंग वगैरह करता है और बोला जाता है कि इसको इसके पैसे देने हैं, या बिना कोर्ट में भी गए ऐसे ही भाई ए को बी के पैसे देने हैं। अब ये क्या करता है, अपनी इस लाइबिलिटी को अवॉइड करने के लिए, भाई उसको बोलता है, ए को जाके बोलता है मेरे पास 5,000 रुपये नहीं है, लेकिन इसके पास ये 6,000 की प्रॉपर्टी होती है, और अगर ये इसके पैसे नहीं दे पा रहा तो उसकी जो प्रॉपर्टी है ये बेचनी पड़ेगी, या फिर ये प्रॉपर्टी जो है इसके नाम ट्रांसफ़र करनी पड़ेगी, ताकि जो इसकी लायबिलिटी है वो ख़त्म हो सके, क्योंकि ये क्रेडिटर है। तो यहाँ पे क्या होता है कि वो क्या करता है, ए इस बात को छुपाता है, कंसील करता है इस प्रॉपर्टी को, या फिर रिमूव कर देता है, या डिस्पोजिशन कर देता है, इस तरीके की कोई भी चीज़ कर देता है। फ्रॉडलेंटली करता है या डिसऑनेस्टली करता है, कंसील करता है, डिलीवर कर देता है किसी व्यक्ति को, भाई किसी और व्यक्ति को जाके दे दिया, या ट्रांसफ़र कर देता है किसी और के नाम पे, इस तरीके की चीज़ करता है। और इसके लिए कोई एडुकेट कंसिडरेशन भी नहीं लेता, उससे 150 रुपये ले लिए या ना कुछ पैसे ही नहीं लिए उससे, इस तरीके की चीज़ करता है। ये क्यों कर रहा है? ताकि उसको ये 5,000 रुपये जो अपने हैं ये पे ना करने पड़े बी को। तो इस तरीके का एक्ट अगर कोई करता है तो सेक्शन 421 का ऑफेंस कमिट करता है। अब देखिए सेक्शन 421 के इंग्रेडिएंट्स क्या क्या होंगे। सबसे पहली चीज़ क्या करनी पड़ेगी 421 के होने के लिए, कि दैट द अक्यूज रिमूव्ड, कंसील्ड और डिलीवर द प्रॉपर्टी, और दैट ही ट्रांसफर्ड इट और कॉज इट टू बी ट्रांसफर टू समवन। वो ये काम करता है, क्या करता है? रिमूव कर देता है, कंसील कर देता है, डिलीवर कर देता है किसी और व्यक्ति को, या फिर ट्रांसफ़र कर देता है या कॉस्ट ट्रांसफ़र कर देता है अपनी उस प्रॉपर्टी को। ठीक है, और ये जो ट्रांसफ़र करता है वो कैसे करता है? सेकंड चीज़, विदाउट एडुकेट कंसिडरेशन, उसके लिए कोई एडुकेट कंसिडरेशन नहीं लेता।
उसके बाद तीसरी चीज़ क्या करता है वो, एक्यूज देयर बाय इंटेंडेड टू प्रिवेंट, वो क्या चाहता है कि वो प्रिवेंट करना चाहता है या फिर वो उसको पता है कि इससे क्या होगा, प्रिवेंट होगी मेरी लायबिलिटी जो मेरी क्रेडिटर के तरफ है लॉफुल तरीके से। और ये सारा काम वो कैसे करता है, फ्रॉडलेंटली या डिसऑनेस्टली करता है। तो प्रोसिक्यूशन को ये सारी चीज़ें प्रूव करनी होगी सेक्शन 421 के अंदर सजा दिलाने के लिए। अब यहाँ पे हमें एक चीज़ और पता होनी चाहिए, जब हम सेक्शन 205 टू सेक्शन 210 पढ़ते हैं आईपीसी का, वहाँ पे क्या होता है कि वहाँ पे भी अगर हम देखें तो वो भी सिमिलर करेक्टर का ही ऑफेंस है, लेकिन वो किसके अगेंस्ट हो रहा होता है, वहाँ पे कोर्ट के अगेंस्ट ये फ्रॉड हो रहा होता है। जब कोर्ट के अगेंस्ट फ्रॉड हो रहा होता है इसी टाइप का, तो वो सेक्शन 205 से 210 में चला जाता है। और जब यही फ्रॉड हम क्रेडिटर्स के अगेंस्ट कर रहे होते हैं तो ये 421 से 424 में आ जाता है। ये चीज़ हमें पता होनी चाहिए। तो सेक्शन 421 के अंदर हमें इतनी बातें बताई गई हैं। उसके बाद हम आते हैं, मतलब सबसे बेसिक चीज़ है हमारी फ्रॉडलेंट या डिसऑनेस्टी होनी चाहिए। अब मान लीजिए कोई व्यक्ति नेग्लिजेंस में कोई काम कर देता है लेकिन उसके पीछे उसकी फ्रॉडलेंट या डिसऑनेस्टी नहीं थी, तो फिर उसके ऊपर सेक्शन 421 नहीं लगेगा। इसके बाद हम आते हैं सेक्शन 422 के ऊपर। सेक्शन 420 क्या बात करता है, डिसऑनेस्टली और फ्रॉडलेंटली प्रिवेंटिंग डेप्ट अवेलेबल फॉर क्रेडिटर्स, की हम क्या कर रहे हैं, कोई डेप्ट जो है मतलब कोई अमाउंट जो है वो अवेलेबल है जो कि हम अपने क्रेडिटर को पे कर सकते हैं। अब हम क्या कर रहे हैं, उसको प्रिवेंट कर रहे हैं कि हमें अपने क्रेडिटर को वो अमाउंट पे करने की ज़रूरत ना पड़े। क्या बोलता है सेक्शन, ये बोलता है डिसऑनेस्टली और फ्रॉडलेंटली प्रिवेंटिंग डेप्ट बीइंग अवेलेबल फॉर क्रेडिटर्स, हूएवर डिसऑनेस्टली और फ्रॉडलेंटली प्रिवेंट्स एनी डेप्ट और डिमांड ड्यू टू हिमसेल्फ, मतलब कोई डेप्ट या कोई डिमांड जो उसके लिए पास ड्यू थी उसको वो क्या करता है, प्रिवेंट करता है, ताकि उसको अपने क्रेडिटर को ना पे करनी पड़े। अभी एग्जांपल दूंगा उससे समझ आ जाएगा। ऑफ सच अदर पर्सन शेल बी पनिश विद इम्प्रिजमेंट ऑफ ईदर डिस्क्रिप्शन फॉर अ टर्म विच में एक्सटेंड टू 2 years और विद फाइन और विद बोथ। तो सजा वही है यहाँ पे भी। जैसे क्या होगा, मान लीजिए ए एक व्यक्ति है, बी एक व्यक्ति है, सी एक व्यक्ति है। सी ने ए के 5,000 रुपये देने हैं और ए ने बी के 2,000 रुपये देने हैं। अब क्या होता है कि बी जो है ए के पास पैसे मांगने आता है, ए कहता है मेरे पास पैसे नहीं है, लेकिन यहाँ पे क्या है कि उसके पास एक डेप्ट जो है उसका ड्यू है किससे, सी से, उसकी डेट भी आ गई है कि भाई सी ने इसके पैसे देने हैं। अब ये जो ए है ये क्या चाहता है कि मेरे को बी के पैसे ना देने पड़े, लेकिन अगर उसको सी से पैसे मिल गए और बी को ये बात पता चल गई तो उसको ये पैसे बी को देने पड़ेंगे। तो इसके लिए ए सी से क्या बोलता है, वो बोलता है कि एक काम कर, ये पैसे मुझे मत दे, ये पैसे अपने पास ही रख। क्यों, ताकि मेरे को आगे डेट पे करना ना पड़े। तो ये वाला जो ऑफेंस यहाँ पे इसने किया ताकि वो अपने क्रेडिटर को अवॉइड कर सके जबकि उसके पास एक ड्यू है, तो ये ऑफेंस जो है वो सेक्शन 422 के अंदर आ जाएगा। इसके अंदर 2 साल तक की सजा, सिंपल या रिग्रेस या फाइन या फिर दोनों भी लग सकता है। 422 के अंदर इस टाइप का जो है ऑफेंस बता रखा है। फिर उसके बाद हम आते हैं सेक्शन 423 के ऊपर। ये क्या बोलता है, ये बोलता है डिसऑनेस्ट और फ्रॉडलेंट एग्जीक्यूशन ऑफ डीड ऑफ ट्रांसफर। अब देखिए ये क्या, यहाँ पे क्या यूज कर रहा है वर्ड, एग्जीक्यूशन ऑफ डीड ऑफ ट्रांसफर। अब एग्जीक्यूशन ऑफ डीड ऑफ ट्रांसफर किसके अंदर होती है, ये इमूवेबल प्रॉपर्टी के अंदर होती है। ये जो दोनों थे 421 422 ये दोनों टाइप की प्रॉपर्टी की बात कर रहे थे, क्योंकि वहाँ वर्ड प्रॉपर्टी यूज है। यहाँ पे सिर्फ इमूवेबल प्रॉपर्टी होगी क्योंकि डीड ऑफ ट्रांसफर की बात हो रही है। कंटेनिंग फॉल्स स्टेटमेंट ऑफ कंसिडरेशन, की भाई जो डीड ऑफ ट्रांसफर है उसके अंदर क्या दिया गया है, हम क्या दे रहे हैं, फॉल्स स्टेटमेंट दे रहे हैं कंसिडरेशन की। तो हूएवर कोई भी व्यक्ति डिसऑनेस्टली या फ्रॉडेंटली, वही चीज आ गई, डिसऑनेस्टली या फ्रॉडेंटली साइन करता है, एग्जीक्यूट करता है या पार्टी बन जाता है किसी डीड के अंदर, टू एनी डीड और इंस्ट्रूमेंट विच परपोर्ट टू ट्रांसफर और सब्जेक्ट टू एनी चार्ज, एनी प्रॉपर्टी और एनी इंटरेस्ट देयर इन एंड which contain any false statement relating to consideration for such transfer or charge, जिसके अंदर क्या है, कोई false statement है उस consideration को लेके या फिर उस ट्रांसफर को लेके या चार्ज को लेके, और relating to the person or person whose use or benefit it is really intended to operate। तो यहाँ पे दो चीज़ें आ गई, दो चीज़ें जो हैं यहाँ पे होती हैं, दो तरीके की स्पेसिफिक फ्रॉड्स बताए गए हैं। पहला क्या है कि हमने कोई कंसीडरेशन जो है वो गलत बता दिया, और दूसरी चीज़ क्या है, जो बेनिफिशियरी का जो नाम है, जो जिसके नाम पे वो बेनिफिट है वो गलत बता दिया। मतलब कि या तो हम
क्या कर रहे हैं, कंसिडरेशन के अंदर गलती कर रहे हैं, या फिर हम क्या कर रहे हैं दूसरी चीज़ कि जो नेम है, किसका नेम है बेनिफिशियरी का, वो गलत बता रहे हैं, उसके अंदर इस तरीके के फ्रॉड कर रहे हैं। तो ये जो दोनों चीज़ें हैं सेक्शन 423 के अंदर आ जाएगी। और यहाँ पे कितनी सज़ा हो जाएगी, 2 साल तक की सज़ा है यहाँ पे, और फाइन भी लग सकता है और दोनों चीज़ें भी हो सकती है। जैसे कि अगर जो प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र हुई उसकी वैल्यू 5 लाख है, लेकिन डीड के अंदर वो सिर्फ 2 लाख ही शो की गई ताकि वो अपने प्रीएम्प्टर को बचा सके, तो वो ये वाला ऑफेंस कमिट कर रहा है 423 का। इसके अंदर एक फेमस केस आता है, इस केस को आप पढ़ सकते हो, गुरदिता मल 1901 का ये केस है, इसको आप पढ़ सकते हो, ठीक है। तो इतनी चीज़ें हमें 423 के अंदर पता होनी चाहिए। उसके बाद हम आते हैं 424 के ऊपर। 424 जो है, जो बातें 421 422 में नहीं आ पाई, और उसके अलावा अगर कोई डिसऑनेस्ट या फ्रॉडलेंट रिमूवल या कंसीलमेंट करता है प्रॉपर्टी का, तो वो 424 के अंदर पनिशेबल हो जाता है। तो whoever dishonestly or fraudulently conceals or removes any property of himself, किसकी, अपनी खुद की प्रॉपर्टी या किसी और व्यक्ति की, और एनी अदर पर्सन, और डिसऑनेस्टली और फ्रॉडुलेंटली असिस्ट इन द कंसीलमेंट और रिमूवल देयरऑफ। यहाँ पे अगर आप किसी की मदद भी कर रहे हो, असिस्ट कर रहे हो किसी को कंसीलमेंट या रिमूवल करने के लिए, और डिसऑनेस्टली रिलीजेज एनी डिमांड और क्लेम टू विच ही इज एंटाइटल्ड, इस तरीके की कोई डिसऑनेस्टली रिलीज कर रहे हो कोई डिमांड भाई जिसके लिए वो एंटाइटल है, आप छोड़ देते हो उसको, तो यहाँ पे वो क्या होगा, उसको सजा हो सकती है इधर डिस्क्रिप्शन फॉर टर्म विच में एक्सटेंड टू 2 years और विद फाइन और विद बोथ। तो यहाँ पे भी सजा वही सजा है जो हमने पिछले ऑफेंसेस के अंदर पढ़ी। जैसे हम इसका एग्जांपल ले सकते हैं, मान लीजिए कि जो कोर्ट है, कोर्ट ने ये जजमेंट दे दिया जजमेंट डेटर के फेवर के अंदर कि जो स्टैंडिंग क्रॉप्स हैं उसको अटैच कर दिया जाए, लेकिन जो क्रेडिटर होता है वो क्या करता है, जो क्रॉप्स होती है उनको हार्वेस्ट कर लेता है, जबकि अभी जो अटैचमेंट थी वो फोर्स के अंदर थी। तो यहाँ पे उसने क्या किया, इस चीज़ को अवॉइड करने के लिए कि वो जो हार्वेस्ट है वो ले सके जजमेंट डेटर, तो उसने उसको अवॉइड करने के लिए इस चीज़ को रिमूव कर दिया। तो यहाँ पे उसके ऊपर क्या लग जाएगा, सेक्शन 424 लग जाएगा। तो सेक्शन 424 के अंदर इतनी बात बताई गई है। तो यहाँ पे हमने सेक्शन 421 से लेके सेक्शन 424 ऑफ आईपीसी को समझा। इसके बाद हम एक बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन को समझेंगे, मिसचीफ को, जिसके अंदर अराउंड 15-16 सेक्शंस आ जाएंगे जो 425 से स्टार्ट होगा। 425 में इसकी डेफिनेशन बता रखी है, और इससे आगे फिर ये जो है डिटेल के अंदर अलग अलग टाइप के कि किस चीज़ के अगेंस्ट कैसे मिसचीफ होती है, तो उसके लिए क्या ऑफेंस होगा, कितनी सजा होगी, वो सारी हमें आगे के सेक्शंस में बता रखी है। तो नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम उसको समझेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा।